आप सभी का स्वागत है न्यू एजुकेशन 0.2 में। जैसा कि इस वीडियो में आप लोग के हम अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि ए बराबर आर बाई टू। ये बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वाले लेवल में कि आप सिद्ध करें कि ए बराबर आर बाई टू कैसे होता है। तो उसके लिए हम पहले एक दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, जिसमें एम और एम डैश या कुछ भी मान सकते हैं, ए बी या एम एन। तो हम यहाँ ए बी आपतित किरण माने, इसलिए हम यहाँ पर एम और एम डैश माने। ठीक है, तो जो जो यहाँ दर्पण में लिखा हुआ है उसी को बस इसको बगल में लिखना रहता है। इससे आपको जो नंबर मिलेगा 5 नंबर का होता है, वो नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये जो जो है उसी को देखिए और बगल में लिख दें। जैसे कि एक दर्पण है, किस दर्पण है, अवतल दर्पण का, तो लिखेंगे माना कि एक अवतल दर्पण है जिसमें एम ए बी आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस एफ पर मिलती है। अब देखिए, जो ए और बी है वो गुजर रही है, निकल रही है, तो वो कहाँ मिल रही है, ए फोकस पे ही तो मिल रही है ना। और ये जो आपका जो पी है वो क्या है, दर्पण का ध्रुव है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे पी दर्पण का ध्रुव है तथा सी, ये जो सी है वो क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र है। अब देखो, ये जो जो बगल में था वो यहाँ सामने लिख दिए। जैसे कि माना कि एक अवतल दर्पण है, मान लिए कि एक अवतल दर्पण है। ठीक है, आप लिखना भी चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है ना, और जिसमें ए बी आपतित किरण है। ये जो ए और बी है वो आ रही है, तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो ये आपतित किरण हो गई, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अभी जो आ रही है, परावर्तन कर रही है, ऐसे गुजर रही है। तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से मिल रही है, फोकस से ही होकर तो गुजर रही है। तो हमने यहाँ लिखा कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर मिलती है। और पी दर्पण का ध्रुव है। जो ये पी है ये दर्पण का ध्रुव है। अगर इसको गोल कर दे तो ये बीच में जो रहता है वो क्या होता है, दर्पण का ध्रुव ही होता है। और यहाँ जो रहता है वो वक्रता केंद्र होता है, जिसे सी से सूचित किया जाता है। अब जो भी प्रूफ करने वाला है, अब नीचे से आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि, अब देखिए, जो आप परावर्तन के नियम से जानते होंगे कि कोण आई बराबर कोण आर होता है ना।
कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। तो अब कोण आई है तो आई किसका आपतित किरण, तो आपतित कौन है इसमें, ए बी और सी, ये क्या है आपतित किरण है ना। तो यहाँ पर बस लिख देंगे ए बी सी, ये आपतित किरण है, तो ए बी सी। और ये कोण आर कौन हो जाएगा, सी बी एफ, सी बी एफ, कोण सी बी एफ, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इतना तक तो समझ में आया। अब आगे करेंगे, चूंकि ए बी समानांतर पी सी है और सी बी उनसे मिलती है। अब देखिए जो ए और बी है पीसी के तो समानांतर है ना, ये और ये एक दूसरे के समानांतर है ना, तो ये समानांतर का चिन्ह होता है। और क्या है, पी बी सी और बी उनसे मिलती है, ये इनको मिलाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करेंगे, इसलिए कोण ए बी सी बराबर बी सी एफ, समीकरण सेकेंड देंगे। ये कहाँ से हुआ, एकांतर कोण से है, ठीक है। ये पूछ दिया कि ये कहाँ से हुआ, तो ये एकांतर कोण से हुआ, ए बी सी, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर से बी सी एफ, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुआ ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। तो ये एकांतर से हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में करेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या है हमारा, ये दोनों समान हो गया। तो जो समान हो जाता है उसको लिखते नहीं हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग निकालेंगे तो क्या, सी एफ बराबर बी एफ, ये निकलता है और ये निकलता है, ठीक है ना। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे एस एस ए ये सब जो समरूपता होती है उसी समरूपता से ये होता है, तो मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ लिखेंगे, ये जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ बस थोड़ा सा इसमें चेंज करके लिखना रहता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अब ए बी समानांतर पी सी है और ए बी पी सी के बहुत निकट है, ठीक है ना। मतलब कि निकट मतलब बहुत ज़्यादा ही नज़दीक में है। जैसे ए बी और पी सी ये दोनों एक दूसरे के समानांतर में है, सन्निकट में, बहुत निकट है, तो हम इसको चेंज करके एक दूसरे को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि इसलिए बी बिंदु पी के संपाती है पी एफ बराबर बी एफ, समीकरण चौथा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे समीकरण तीसरा और चौथा से, कहाँ करें, इसको क्लीन करते हैं। ये जो समीकरण तीसरा और चौथा है उसको हम यहाँ करेंगे। अब सी एफ बराबर पी एफ, समीकरण यहाँ चौथा था, ठीक है। और हम लोग तीसरा से चले थे, तीसरा हम लोग मान लेते इसी को, इसको, ठीक है ना। तीसरा और चौथा से चले तो इसमें क्या बराबर हो गया, बी एफ और बी एफ, तो हम ये दोनों को यहाँ लिख दे सी एफ बराबर पी एफ, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे, चूँकि
पी सी बराबर सी एफ प्लस पी सी एफ, और चूँकि सी एफ बराबर पी एफ हम लोग सिद्ध किया हुआ है। अब यहाँ से चलेंगे पी सी बराबर 2pf, क्योंकि ये जो था पी सी, सी एफ को हम लोग पी एफ लिख देते हैं, यहाँ 2pf हो गया। और ये जो है पी सी, पी और सी ये क्या है, पूरा आर, तो एफ बराबर r/2, ये आपका सिद्ध हो गया ना। तो ये आपका ये भी सिद्ध हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये लिखे हैं तो ये सिद्ध हुआ, और ये तो ये प्रूफ पूरा। थैंक यू।